तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर के, जहाँ पर जो है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार को शिक्षा को कमी को लेकर के कड़ी फटकार लगाई है और कई तलख सवाल पूछे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके YouTube चैनल गेट सॉल्यूशन में। उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। अभी 25 सितंबर को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षकों की कमी को लेकर के सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए उनसे कई तलख सवाल पूछे हैं। उस पर चर्चा करने से पहले ये समझते हैं कि ये मामला माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में किस तरीके से पहुंचा है, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। साथियों, जैसा कि पीछे हाल ही में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, राजनाथपुर गांव की कुछ छात्राएं जो हैं जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर के, अपनी मांग लेकर के पहुंची थी कि हमारे विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल रही है, हमारे बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उनको हम कैसे उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो है छात्राएं जो हैं, राजनाथपुर गांव की छात्राएं जो हैं, वो जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंची थी। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने पद के रुतबे का बहुत ज़्यादा अधिकार समझते हुए या घमंड समझते हुए उन छात्राओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और उनको बहुत धमकाया। यहाँ तक भी कह दिया कि आप चले जाइए, नहीं तो आपको मैं जेल भेज दूँगा। इस तरह की लैंग्वेज वहाँ पर इस्तेमाल की गई और उन छात्राओं का दुख और दर्द जो उन्होंने कैमरे के आगे बोला, उसको जो है कई YouTube चैनल्स ने दिखाया और अखबारों की सुर्खियाँ भी रही वो, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी वो चीज़ें, वो एक वीडियो वायरल हुआ था उन छात्राओं के द्वारा अपना दुख दर्द और किस तरीके से वहाँ DEO ने उनको धमकाया था, वो सारी चीज़ें उसमें आपने देखी होंगी। तो साथियों, एक तो मामला ये था। दूसरा मामला ये था कि जैसा कि आप जानते हैं, जब छत्तीसगढ़ सरकार बनी थी तो वहाँ के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बाकायदा जो है विधानसभा में बात कही थी कि हम 33,000 नई शिक्षक भर्ती निकालेंगे। और तो उसको लेकर के भी जो है लगातार जो है जो शिक्षक बनने के पात्र अभ्यर्थी हैं, चाहे वो BEd धारी हों चाहे वो DEd धारी हों, दोनों ने मिलकर के नवा रायपुर में एक धरना प्रदर्शन किया था और वहाँ पर आमरण अनशन तक चला। सारी चीज़ें चल रही हैं और उस चीज़ का भी ये 2-3 चीज़ें इस तरह की थीं जिनका संज्ञान लेते हुए माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो इस मामले को देखा और सरकार को वहाँ पे तलब किया। और इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने सरकार से पूछा कि भाई आप बताइए। तो सरकार ने बताया कि हमारे यहाँ 267 कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। यानी सरकार ने ये बात मान ली, हल्फनामा देकर के बाकायदे मान ली कि हमारे जो है 267 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर जो शिक्षकों की कमी है। फिर उन्होंने बताया कि उनमें से 60 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर स्थानीय तौर पर शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है और लगभग 55-60 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर दूरस्थ स्थान वाले या इंटीरियर वाले, जहाँ पर जो है पास के विद्यालयों से शिक्षकों की जो समायोजन किया जा रहा है। तो इस तरह का जवाब उन्होंने दिया और जिससे माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यानी चीफ जस्टिस ने ये कहा कि भाई ये चीज़ तो आप पहले हियरिंग में हम बता चुके हो, इससे आगे आप क्या कर रहे हो, आप ये बताइए नई शिक्षक भर्ती आप कब तक निकाल रहे हो। इस पर भी उन्होंने पूछा और किस तरह से आप शिक्षा व्यवस्था को चलाओगे, ये सारी चीज़ें। और कोर्ट ने वहाँ पे, आप वीडियो अगर देखेंगे कोर्ट की, वो कोर्ट रूम की, तो वहाँ पर यहाँ तक भी कोर्ट ने एक तरह से सरकार की पर टिप्पणी करते हुए बताया कि
आजकल जो भर्तियां निकलती हैं वो 2-3 साल तो कोर्ट में चली जाती हैं। बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से मिलेगी, और जो बेरोज़गार लोग हैं वो कहाँ उनको रोज़गार मिलेगा। इन सारी चीज़ों पर भी वहाँ पर जो कोर्ट ने टिप्पणियाँ की थी, लेकिन सरकार अभी कोई ख़ास अपना जो है स्पष्ट वहाँ पर जवाब नहीं दे पाई है। और कुल मिला के ये है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और बहुत तलख नज़रिया दिखाई दिया, और उनको जो है अभी इसमें जो अगली सुनवाई होनी है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में होनी है। तब तक जो है सरकार को अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा कि आखिर अब क्या प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके से आप जो नई भर्ती कब निकाल रहे हैं उस बारे में बताना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सरकार को बतानी पड़ेंगी। तो साथियों, कुल मिला के ये है कि जो ये छत्तीसगढ़ सरकार है ये नकारा और निकम्मी और बहरी सरकार है। आप देख रहे हैं लगातार जो है, यानी कि ये माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय 2 अप्रैल 2024 का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश 28 अगस्त 2024 का, दोनों को किनारे किए हुए हैं, उस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है और उस पर कोई भी अमल नहीं कर रही है। यानी कि बीएड वालों को हटा के डीएड की नियुक्ति होनी थी, उस पर अभी कोई इन्होंने स्पष्ट रूप से या मजबूत कार्रवाई अभी कोई नहीं की है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जो शिक्षा विभाग में कुछ हलचल ज़रूर हैं, लेकिन अभी ऑथेंटिक कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो ये कहा जा सके कि इस दिशा में कोई सरकार ने कदम उठाया है। कोर्ट की अवमानना का मामला छत्तीसगढ़ सरकार पर चल ही रहा है माननीय हाई कोर्ट में। तो आप देख रहे हैं सरकार के बहरेपन, यानी सरकार जो कितनी गूंगी, बहरी और अंधी हो रही है, जो इन सब चीज़ों से आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। तो उधर दूसरी तरफ देखें तो जैसे कि वहाँ के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने बाकायदे जो है विधानसभा में ये बात कही थी कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे। उस शिक्षक भर्ती का कोई अभी तक अता पता नहीं है, जिसको लेकर के जो है जो बीएड और डीएड अभ्यर्थी, जो शिक्षक बनने के पात्र अभ्यर्थी हैं, वो लगातार जो है सरकार से अपनी मांग लेकर के प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन और अनशन प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। तो साथियों, देखते हैं अब अक्टूबर में सरकार किस तरह से अपना पक्ष रखती है और माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट वहाँ पर क्या इनको जो है निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, क्या वहाँ पर डिसीजन आता है, उस पर भी नज़र बनी रहेगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथियों धन्यवाद, नमस्कार।